और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर पर। प्रयागराज में यूपी पीएससी के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कई मांगों को लेकर परीक्षार्थियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में परीक्षा जो है वो कराई जा रही है, जो कि गलत है। इससे परीक्षा पर पूरा प्रभाव जो है वो देखा जाएगा। और ऐसे में जिस तरीके से कल यहाँ पर आयोग के बाहर बच्चे पहुंचे और ये अभ्यर्थी पहुंचे जो भी परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं सालों से, और ऐसे में जब डेट अनाउंस की गई तो इनका आक्रोश जो है वो फूट पड़ा। और ये सड़कों पर आप देख सकते हैं हल्का लाठी बल का प्रयोग भी जो है कल करना पड़ा है। लेकिन अभी हालात जो है वो बिल्कुल भी बच्चों के फेवर में नज़र नहीं आ रहे हैं, परीक्षार्थियों के फेवर में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है, ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये मनमानी क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भविष्य जो है, इन परीक्षार्थियों का भविष्य जो है वो पूरी तरह से इस वक्त दांव पर लगा नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 2 शिफ्ट में 2 दिन में जिस तरीके से परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि आयोग अपना फैसला वापस नहीं लेगा और परीक्षा जिस तरीके से बताई गई है ठीक उसी तरीके से परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो अब जोरों पर देखा जा रहा है। और ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो कोर्ट का रुख जरूर करेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने है प्रयागराज में जो बवाल हुआ, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया था कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर जो है प्रदर्शन करके अपना जो आक्रोश है वो प्रकट करेंगे, लेकिन उसके बाद हालात जो है वो थोड़े से बिगड़ते जरूर नजर आए थे। उसके बाद दूसरी ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीरों में देखिए और ये संख्या देखिए, 6 लाख अभ्यर्थी हैं जो ये परीक्षा देंगे। और जिस तरीके से इस परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही थी उसको लेकर अब बवाल जो है वो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आयोग जो है ये परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और 21 नवंबर को एक बैठक भी बुलाई गई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए रवि कुमार हमारे साथ हैं लखनऊ से और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ हैं प्रयागराज से। सबसे पहले रवि आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन हुआ और आज भी ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, और ऐसे में ये कहा गया है अभ्यर्थियों की तरफ से कि अगर आयोग अपना फैसला वापस नहीं लेता है तो ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। आयोग स्पष्ट कर चुका है कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेने वाला है। 21 नवंबर को बैठक भी बुला ली गई है जिलाधिकारियों और नोडल अधिकारियों के साथ। रवि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और देखिए इसको लेकर साफ कर दिया गया है कि परीक्षा की शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा ही यूपीएससी की प्राथमिकता है। और कहा गया है कि जो नई परीक्षा व्यवस्था पर अभ्यर्थियों की मांग पर ही व्यवस्था में सुधार है वो किया गया है, ये भी साफ किया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर हम बात करें तो जो भी नियम बनाए गए हैं नियमों के आधार पर सारी चीजें होंगी। निजी अथवा संदिग्ध संस्थानों को जो परीक्षा केंद्र है वो नहीं बनाया जा रहा है। आयोग को पत्र भेजकर अभ्यर्थी जो है वो साफ कर रहे हैं कि भ्रम फैलाने वालों की ये सारी करतूत है वो की जा रही है। और उसको लेकर हालांकि आयोग ने काफी सारी चीजें साफ की हैं और ये भी कहा है कि पूरी शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा के अनुसार ही यूपीएससी की जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो भी चीजें सामने आई, जो भी तस्वीरें सामने आई है, उसको लेकर अब एक नया कदम बढ़ाया गया है। और उसको लेकर अगर हम बात करें तो ये साफ किया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो परीक्षाओं में शुचिता और अभ्यर्थियों की सुविधा को लेकर ही पहली प्राथमिकता है उनकी तरफ से बताई गई है। यानी कि उनकी जो भी मांग है उसको पूरी ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को कराने की तैयारी है वो की जा रही है। बिल्कुल, और चलिए अब रुक करेंगे अमित श्रीवास्तव का जो कि प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसी परीक्षा का क्या ही फायदा जब अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से परीक्षा करवाई जा रही है, जिस तरीके से रूल बदला गया। क्योंकि परीक्षार्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर ये रूल बदला गया है और ऐसे में इस परीक्षा पर पूरा प्रभाव जो है वो देखा जाएगा। तो क्या ये परीक्षा करवा पाना सफल होगा आयोग के लिए? जी, बिल्कुल, ये परीक्षा करवाना उत्तर प्रदेश लोक बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं। वो कल से ही बैठे हुए हैं, पूरी रात वो बैठे थे, अभी भी वो बैठे हुए हैं धरने पे। देर रात डीएम और सॉरी पुलिस कमिश्नर प्रयागराज दोनों लोग मौके पे गए थे, उनसे बात करने की कोशिश, उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो छात्र बिल्कुल भी मानने के तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है जब तक ये नॉर्मलाइजेशन और वन डे वन
एग्जाम का जो प्रणाली नहीं लागू होगी, तब तक हम लोग अनवरत इसी तरह से हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये प्रदर्शन सिर्फ प्रयागराज के परीक्षार्थियों का नहीं है, इसमें कई प्रदेशों से जो छात्र हैं वो आए हुए हैं प्रयागराज में। अब वो वहीं पे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2, 3, 4 सभी गेटों पे वो जाके बैठे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक हमारी लोक सेवा आयोग मांग नहीं मानता है, तब तक हम नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और हमारा अनवरत जारी रहेगा। वहीं लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, उनका साफ कहना है कि हम परीक्षा कराएंगे। अभी वो बैकफुट पे नहीं आ रहे हैं, अब देखना होगा, क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन है वो अब किस रुख जाता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, इसी पे है कि छात्रों का ये आंदोलन अनवरत इसी तरह से जारी रहा तो लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, तो कहीं ना कहीं इन छात्रों की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि जब छात्र ही नहीं संतुष्ट है इस परीक्षा से, तो ऐसी परीक्षा कराने से क्या फायदा। जब छात्र ही इस आंदोलन कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन है उसको लेके विरोध कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके भी है कि नॉर्मलाइजेशन में है कि 2 परीक्षाएं होंगी एक दिन में और 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जा रही है, इसी को लेके विरोध है। और साथ ही उसमें ये भी है कि एक परीक्षा जो होगी वो सरल होगी, एक होगी कठिन, तो किसके पाले में जाएगी सरल वाली और किसके पाले में जाएगी कठिन वाली, इसी को लेके पूरा जो असमंजस है और जो छात्रों के बीच में। और लोक सेवा आयोग को अगर ये नियम लागू करना था तो छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जब परीक्षा का जब तारीख जब उस समय फॉर्म भराया गया तब ये बीच में ये लागू किया गया है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नियम विरुद्ध है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का भी इस तरह के कई मामले ऐसे रहे हैं जब कोर्ट ने आयोग के खिलाफ ऑर्डर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप हमेशा देखे होंगे सुर्खियों में रहा है, विवादों में रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो चाहे लगातार इस सरकार में भी लगातार लोक सेवा आयोग अपने मनमानी ढंग से जिस तरह से छात्रों के बीच में अपने जो नियम कानून थोपते आए और उसको लेकर छात्र आंदोलनरत होते हैं, फिर उसके बाद बैकफुट पे आयोग आ जाता है और बैकफुट पे आके फिर बातें को मानता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। छात्रों से बातचीत करके उनको विश्वास में लेके कोई भी नियम लागू किया जाना चाहिए। यही एक सबसे बड़ा अगर आयोग को ये नियम लागू करना था, नॉर्मलाइजेशन लागू करना था, 1 डे और 2 पालियों में एग्जाम इनको कराना था, तो इसको छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए था। जो परीक्षार्थी थे, जो इनके अभ्यर्थी हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। वो आयोग नहीं किया, उसी खामियाजा है कि जो कल इस तरह से उग्र प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया छात्रों पे और बैरिकेडिंग तक तोड़ी गई, तमाम घटनाएं सामने, अलग अलग तरीके की घटनाएं सामने आई। उससे कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के जो पे ही एक ठीक है। दाग लगा है, इस तरह से एक काला धब्बा। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रवि, आपका भी शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार